ओ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते जी। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी और 2 अभ्यास हमने इसमें देख लिए हैं। तीसरे अभ्यास में भी हमने यहाँ पर जो इसके जो शब्द हैं, शब्दों को हमने देख लिया है और संबंधित जो नियम हैं और वर्णमाला है उनको हमें देखना है। जी, आचार्य अनीता जी माइक को म्यूट कर लीजिए। जी, तो इसमें एक बहुत तीव्र गति से इसमें आवृत्ति करते हुए आप आपके पास में पुस्तकें होंगी, पुस्तकों में देखते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसमें सह, वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, कह कौन ये सर्वनाम शब्द हैं। रामः राम, ईश्वरः ईश्वर, बालकः बालक, मनुष्यः मनुष्य, नृपः राजा, विद्यालयः विद्यालय, ग्रामः गांव धातुएं हैं। भू होना, पठ पढ़ना, गम जाना, हस हंसना, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, किम क्या, ये अव्यय शब्द हैं। और इसमें 3 नियम यहाँ हमने देख लिए थे। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होगा। कर्ता किसी भी लिंग का होगा, क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। दूसरा जो अभ्यास है, दूसरे अभ्यास में इसके जो शब्द हैं त्वम, तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, गृहम घर, ज्ञानम ज्ञान, पुस्तकम पुस्तक, पुष्पम फूल, जलम जल, सत्यम सत्य, भोजनम भोजन, राज्यम राज्य, ख विभाग में रक्ष अर्थात रक्षा करना, वद बोलना, पच पकाना, नम नमस्कार करना, ये धातुएं हैं। और अव्यय शब्द इसके हैं अद्य आज, इदानीम अब, कदा कब, यदा जब, तदा तब। और इसमें 3 वचन संस्कृत के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और चौथे नियम में हमने यहाँ पर देखा था कि बिना प्रत्यय के हमें शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अब इसके बाद में जो तीसरा जो अभ्यास है उसमें जो शब्द हैं अहम, मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, रमा लक्ष्मी, बालिका लड़की, लता लता कथा कथा कहानी,
क्रीड़ा खेल, पाठशाला पाठशाला, विद्या विद्या। ख विभाग में आगम आना, दृश्य देखना, स्था रुकना बैठना, पा पीना, घ्रा सूंघना, सद बैठना। ग विभाग में इतः यहाँ से, इधर से, ततः वहां से, यतः जहां से, कुतः कहां से। और इसके बाद में हमने रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप, और पहले आ चुके थे राम शब्द के रूप। तो राम शब्द के रूप क्या होंगे? तो रामः रामौ रामाः। क्या होगा? रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। और रमा शब्द के क्या होंगे? रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः। ठीक है, ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रमा के रूप हो गए। और इसके साथ में ही यहां पर कहा इन्होंने कि उत्तम पुरुष जो है, हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं, और उत्तम पुरुष, और तीनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पठ धातु है, तो पठ धातु में हमने देखा था पठति, पठतः। आप सभी बोलेंगे, उच्चारण भी करेंगे, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठथः, पठथ। ये दो पुरुष जो है वो हमने देख लिए थे। अब जो तीसरा पुरुष है जिसकी चर्चा इस तीसरे अभ्यास के अंतर्गत है, और उसमें क्या है? पठामी, पठावह, पठामह। तो पठामी, पठावह, पठामह। और इसके लिए क्या यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुए वो क्या है? सर्वनाम शब्द अहम, आवाम और वयम। ये तीन शब्द हैं, और इसके ये क्या हो गए? ये इसकी क्रिया हो गई, यथा योग्य, यथा संख्य। तो अहम के लिए पठामी, अहम पठामी। सभी बोलिए, अहम पठामी। तो ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या बन गया? ये कर्ता बन गया। और ये क्या हो गई? ये हमारी क्रिया हो गई तीनों। ठीक है, आवाम पठावह, वयम पठामह। तो अहम, आवाम, वयम, और इन तीनों के साथ में ये जो तीनों जो क्रिया हैं वो तीनों क्रिया लगेंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें एक चीज और दूसरे ढंग से अगर इसको हम देखेंगे तो क्या होगा कि यदि हम ये चाहें कि अहम, आवाम, वयम तो लगाएं, लेकिन अहम के साथ में यहां पर क्या प्रयोग आ जाए? अहम के साथ में यहां पर हम पठसी लगा लें। अहम के साथ में यदि हम यहां पर पठती लगा लें, आवाम के साथ में पठतः लगा लें, या फिर पठतः लगा लें, वयम के साथ में हम यहां पर पठथ या फिर पठंती लगा लें, तो ये बात नहीं जमेगी, ये नहीं होगा। उत्तम पुरुष में यदि है अहम, आवाम, वयम है, उत्तम पुरुष में यदि करता है तो उसमें क्रिया भी कौन सी होगी? क्रिया भी यहां पर फिर उत्तम पुरुष की ही लगेगी। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है सभी को? अब इसके बाद में यहां पर ये जो तीसरा जो बिंदु है, इसको हम देखेंगे। 5 प्रकार के लकारों की यहां पर चर्चा है कौमुदी में। धीरे धीरे करके ये लकार आएंगे, इसको हम देखेंगे। 5 लकारों के जो नाम हैं वो क्या हैं? एक है लट, दूसरा है लोट, तीसरा है लंग, चौथा है विधिलिंग, और पांचवा है लिट।
अब इनके ये क्या कहलाते हैं, लकार कहलाते हैं इनको, ठीक है। और इनके अपने अपने जो रूप हैं, जैसे हमने अभी ये जो पढ़ा, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। तो ये क्या है, ये लट लकार के ही ये क्या है, ये 9 रूप हैं। लट, लट मतलब वर्तमान, वर्तमान काल, वर्तमान काल को बताने वाले, ठीक है। जा रहा है, जाता है, जा रहे हैं, दो बालक खा रहे हैं, दो बालक खेल रहे हैं, मैं जा रहा हूं, हम दोनों जा रहे हैं, तुम खा रहे हो, तुम घूम रहे हो, तो कुछ भी, लेकिन रहेगा इसमें क्या, वर्तमान काल रहेगा, ठीक है। अब आगे जो होंगे इनको हम और आगे समय पर देखेंगे, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट, इन चारों लकारों को। अब इसके बाद में आज का जो हमारा जो विषय है मुख्य रूप से वो क्या है, वो है यहाँ पर चौथे क्रमांक पर लिखा हुआ है वर्णमाला। तो वर्णों का जो उच्चारण हो, उच्चारण कैसा हो, उच्चारण ठीक प्रकार से हम कर सकें, ठीक प्रकार से उसका उच्चारण हो, क्योंकि संस्कृत में जैसा उसका उच्चारण होगा, आप में से कईयों को लग रहा होगा ये लो, अब इस उम्र में भी अब ये काका काका सीखना पड़ेगा, मतलब इतने बुरे दिन आ गए हमारे, नहीं। तो यहाँ पर जो है ये संस्कृत है, और संस्कृत में जैसा हम उच्चारित करते हैं, जैसा हमारा उच्चारण होगा, उस उच्चारण के अनुसार ही लेख होगा। उच्चारण यदि शुद्ध है तो लेख भी शुद्ध होगा, उच्चारण अशुद्ध है तो लेख भी अशुद्ध होगा। लेख का मतलब जो हम लिख रहे हैं वो, मतलब संस्कृत में यदि हम राम लिखेंगे, देखिए इधर देखिएगा बोर्ड पे, संस्कृत में एक हमने लिखा ये, दूसरा शब्द हमने लिखा ये, तीसरा हमने लिखा ये, और चौथा लिखा हमने ये, ठीक है। लगभग सेम पैटर्न के हैं, सब भैया बंधु हैं एक दूसरे के, लेकिन इनका जो है अब उच्चारण से इनका भेदा जाएगा। मैंने जब बोला राम, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, राम, तो मैंने राम बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं किसको कहना चाह रहा हूं, मैं इसको कहना चाह रहा हूं, हाँ या ना, हाँ जी, ऐसा ही है ना। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने कहा राम, तो मैं राम कहना चाह रहा हूं, तो किसको कहना चाह रहा हूं, मैं इसको कहना चाह रहा हूं, हाँ या ना, नहीं। और यदि मैं बोलूंगा राम, तो मैं किसको कहना चाहूंगा, मैं इसको कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का उच्चारण जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। ये जो राम, हाँ मैं समझा रहा हूं जी, यही तो है इसमें ब्यूटी। फिर वर्णोच्चारण, उच्चारण करने में फिर आनंद आएगा। मैंने बोला राम, ठीक है। अभी आप जो लिखा हुआ है वो देखिएगा, फिर उच्चारण सीखेंगे अपन। इसको जब हम अलग अलग करेंगे, तो ये अलग अलग करने से कैसे होएगा, र, और फिर इसमें क्या है रा, आ, और इसमें क्या है म। राम का जो विभाजन है वो कैसे होगा, र, आ, म। और यदि ये शब्द हो तो राम, फिर कैसे है इसका विभाजन, र, आ, म और अ। अर्थात ये जो राम है, जिसको हम सामान्य रूप से राम बोलते हैं, इसमें क्या है, अंत में अ लगा हुआ है, तो इसके उच्चारण का तरीका अलग है यहां पर, और इसके उच्चारण का तरीका अलग है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो हमने पहला लिखा हुआ है जिसमें हलंत है, जिसमें मां पर हलंत है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे राम। और जिसमें यहां पर आ लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे
राम, क्या बोलेंगे? राम। आ, आ जो है ना, आ को ध्यान रखना है, बेचारे को, है ना, इसका सम्मान करना है, आकार का, इसकी भी इज्जत रखनी है, क्योंकि यहां पर है नहीं और यहां पर है, तो इसका कुछ ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो कैसे बोलना पड़ेगा? राम। तो जब हम ये बोलेंगे राम, तो हम किसको कह रहे हैं? हम फिर इसको कहना चाह रहे हैं, राम बोलेंगे, मतलब अ नहीं है, आ को नहीं कहना चाह रहे हैं, तो फिर कैसे बोलेंगे हम? राम। और जब हम ये बोलेंगे तीसरा वाला, तो फिर कैसे बोलेंगे? राम। हाँ, अब केवल राम नहीं बोलेंगे, राम। हाँ, तो अब इसमें क्या आ जाएगा? इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, और वो क्या है? वो हलंत है, वो विसर्ग है। ठीक है, राम। हाँ, तो र, आ, म, अ, और इसमें विसर्ग। अब जो चौथा है, चौथे में क्या हो जाएगा? चौथे में अ के स्थान पर आ हो जाएगा और इसमें विसर्ग हो जाएगा, ये चीज और जुड़ेगी इसमें। तो इसको क्या बोलेंगे? रामाहा। तो हम कैसा बोल रहे हैं, उस बोलने के आधार पर वहां पर क्या आएगा? संस्कृत में शब्द लिखने में आएगा। यदि हम बोलेंगे राम गच्छति, रामः गच्छति, राम गच्छति, तो उसके आधार पर वहां पर परिवर्तन होगा। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से जो है वो वर्णोच्चारण पर ध्यान दिया जाता है, वर्णों के उच्चारण पर। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर स्वर, स्वर का उच्चारण है। तो स्वर का उच्चारण कैसे कैसे होगा? तो एक तो है स्वरों में, एक है हर्ष और एक है दीर्घ। हर्ष मतलब छोटा, और दीर्घ मतलब दीर्घ बड़ा। उषा जी को हंसी आ रही है, अरे वो क्या छोटा बड़ा सीखना है? तो सीखिए, आइए। तो अ, क्या है? अ, उच्चारण भी करना है मेरे साथ में। अ, सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन अ। अब जो पोते हों, उन पोतों को सिखाना आसान हो जाएगा अब। अ, और वो सुन रहे होंगे तो उनको लगेगा, अरे आज तो दादी और दादा की क्लास लग गई, आज तो हमारी तो लगती है रोजाना, आज तो इनकी क्लास लग गई है। ठीक है, रोजाना हमारी क्लास लेते हैं। ठीक है, तो बोलिए अ, ई, उ, री, ली। ठीक है, अ, ई, उ, री, ली। अब इसमें जो दीर्घ जो शब्द हैं, आपने देख रहे हैं आप यहाँ पर, इनके सामने लिखा हुआ है हर्ष और उसके नीचे लिखा हुआ है दीर्घ। तो अ, ई, उ, री और री, ये क्या हो गए? ये हो गए हर्ष। अब आगे हैं दीर्घ। दीर्घ में क्या हो जाएगा? आ। पहले तो क्या था? अ, अब क्या है? आ। ये वो नहीं, आ, क्या है? आ, आ, ई, ऊ, री और री। ये क्या हो गए? ये आपके री का यहाँ पर दिया नहीं है, कोई नहीं, हटा दीजिए। तो ये क्या हो गया? ये आपका दीर्घ हो गया। ठीक है, हर्ष और दीर्घ। तो अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री और ली। ठीक है, ये तो हो गए आपके हर्ष और दीर्घ स्वरों में। अब इसमें आगे जो है वो आप देखिए, ए, आई। एक है ए और दूसरा है आई। आगे है ओ और है इसमें औ। तो ए, आई, ओ, औ। तो अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। अब ये जो आपके स्वर हुए, कितनी संख्या हो गई?
ये आपके 13 स्वर हो गए। स्वर कितने हो गए? अब इसके आगे यहां पर व्यंजन। तो व्यंजन में क्या आएगा? व्यंजन में कुछ वर्ग हैं और वर्गों के अनुसार यहां पर जो वर्ण है वो वर्ण रहते हैं। तो पहला यहां पर कह रहे हैं, पहला है कवर्ग। तो कवर्ग के अंतर्गत क्या आएगा? कवर्ग के अंतर्गत आएगा क, ख, ग, घ, ङ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ। हाँ जी, बोल रहे हैं ना आप? विजय चहर जी, उच्चारण करना है। क, ख, ग, घ, ङ, ङ, ङ। ठीक है, ये हो गया आपका कवर्ग। कवर्ग के बाद में दूसरा जो वर्ग है वो क्या है? वो है चवर्ग। चवर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, झ और य। च, छ, ज, झ, य। इधर तो कहता है ङ ङ, का खा गा घा ङ ङ, और चा छा जा जा य। ठीक है, य। तो यज्ञ में जो बोलता है य, अ, ज, य, ये वाला है ये। यज्ञ, यज्ञ, ना कि यज्ञ। गा नहीं है यहां पर ये। क्या है? यज्ञ। ठीक है, सभी उच्चारण कीजिए इसको ठीक ढंग से। यज्ञ, यज्ञ। हम्म। अब ये ज्ञ नहीं बोलना है, यज्ञ नहीं बोलना है। अब क्या बोलना है आगे? यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ कर्म। ठीक है। अब आगे कवर्ग के बाद में चवर्ग हो गया। चवर्ग के बाद में यहां पर अब है टवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ड, ढ, ड, ढ। अलग अलग है ये। ठीक है ना, उच्चारण से पता लग रहा होगा ना। ड, डमरू, ढ, ढक्कन। ड, डमरू, ढ, ढक्कन। ठीक है। तो ट, ठ, ड, ढ, ण, 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 ट, ठ, ड, ढ, ण। टवर्ग हो गया। अब टवर्ग के बाद में है तवर्ग। तवर्ग के अंतर्गत क्या आएगा? त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, 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 न। ठीक है। अब तवर्ग के बाद में यहां पर है पवर्ग। तो पवर्ग में क्या क्या आएगा? प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, पवर्ग। अब ये जो पांचों वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों को याद करने का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? कुचुटुतुपु है। इसको कहते हैं कवर्ग, मतलब कु, संस्कृत में कुचु, टू, टू, पु। तो ये क्रम जो है, ये क्रम है। कुचुटुतुपु, कुचुटुतुपु।
ठीक है, अच्छा संगीत है ना, कुचुटू तुपू, तो कुचुटू तुपू। तो ये आप याद कर लीजिए ये कुछ चीजों को। और जब हम संधि का नियम देखेंगे तो संधि के नियम में ये चीजें वहां पर काम आएंगी, वहां पर इनका याद होना जरूरी है कि च वर्ग का तीसरा वर्ण, हम्म, ये वर्ण, दूसरा वर्ण, इस वर्ग का पहला वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, इसको ये हो जाता है। तो इसलिए इनका वर्गों का याद रहना जरूरी है। पूचू टू टू पू, पांच पांच इसमें है तो ये कितने हो गए, 20 हो गए। पूचू टू टू पू। अब इसके बाद में आगे देखिए, प वर्ग के बाद में यहां पर है अंतस्थ। तो अंतस्थ वर्णों में य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये क्या है, ये अंतस्थ है। अब इसके बाद में जो वर्ण है वो है ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण के अंतर्गत क्या है, क्या क्या चीजें आएंगी, ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आएंगी, और ये विशेष रूप से हमें समझना होगा। यहां पर एक है स, श और श। अब इन तीनों का जो उच्चारण है वो हमें समझना है। ये जो ऊष्म में ये जो तीन हैं, हम में से अधिकांश जो हैं वो इनके उच्चारण में गलतियां करते हैं। ये जो पहला वाला जो स है, इस स का जो उच्चारण होगा वो कैसे होगा, जो जीव होगी वो जीव दांत से टच करते हुए जाएगी। संदूक, संदूक, स, स, स। जीव कहां पे टच हो रही है, दांत पे, स, 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 संदूक। और ये जो श है, इस श के लिए ये जो है तालू पर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, श, 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 शलगम, शलगम, शलगम। ठीक है। और ये जो श है, षटकोट वाला श जिसको कहते हैं, इसके लिए जीभ को टच करना है मूर्धा पर। धनुष, धनुष। तो जीभ जो है वो कहां जाएगी, मूर्धा, ऊपर की तरफ, धनुष टच करेगी। तो अंतर अब देखिए, आप तीनों वर्णों में अंतर समझिए, सुनिएगा ध्यान से। स, श, श, अंतर आ गया ना, बिल्कुल पता लग रहा होगा। श, श, स, कौन सा बोल रहा हूं पता लग रहा है ना। तो उच्चारण से वर्ण का पता लग जाता है कि ये कौन सा वर्ण है जिसको उच्चारित किया जा रहा है। तो स, श और स, स, श और तीसरा श, श, श। तो ये क्या है, ये मूर्धन्य सकार ये कहलाता है। तो तीन सकार हो गए। एक हो गया दंत्य, शलगम वाले श को बोलते हैं तालव्य, और ये जो है इसको बोलते हैं मूर्धा। तो ये तीनों को बिल्कुल स्पष्ट रखना है। इसमें अधिकांश जो है वो गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी करते हैं। तो दंत्य, तालव्य और यहाँ पर ये हो गई आपकी मूर्धा, ये सकार हो गए। अब इसमें ये जो तीन है, तीन के अलावा जो चौथा जो ऊष्म है वर्ण, वो कौन सा है, वो है ह। ठीक है। तो स, श, श, ह, ये क्या हो गए, ये आपके ऊष्म वर्ण हो गए। अब इसके बाद में जो वर्ण है वो वर्ण है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। तो ये देखिए,
अनुस्वार में आप देखेंगे ये जो एक, जैसे आप ये देखिए इधर उदाहरण में रामम, तो हमने क्या किया, माँ के ऊपर बिंदी लगा दी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नियम आएगा, आज ही हम इसको देखेंगे। रामम इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे हम माँ को, और ये जो माँ है ये माँ क्या हो जाएगा, ये माँ ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये माँ क्या हो गया, ये माँ यहाँ पे चला गया, यहाँ पर आ गया, ऊपर आ गया। तो ये जो ऊपर आया है, ये जो बिंदी ऊपर दिखाई दे रही है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ही अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है, अनुनासिक। ये अनुनासिक क्या है, ये जो चिन्ह है इसको कहते हैं अनुनासिक। आज जो प्रचलन में है, आज इस अनुनासिक का प्रयोग बहुत कम प्राप्त होता है, बहुत ही कम। लोग जो है इस अनुनासिक का प्रयोग ना करके अनुस्वार का ही प्रयोग करना ज्यादा आरामदायक समझते हैं, हैं? भाई गांव है तो कितने लोग इस गांव को जाते हैं, अधिकांश लोग तो इसी गांव को जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका अनुनासिक है, और कहीं कहीं इसका प्रयोग जो है आज भी देखने में आता है, पुराने शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में इसका जो प्रयोग है वो देखने में आता है। अब अगला जो है वो क्या है, वो विसर्ग है, ठीक है। तो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का क्या नियम है कि मान लो ये अकार के साथ में लगेगा, अगर ये अकार के साथ में लगेगा तो फिर इसका जो उच्चारण है, अ के पीछे लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण रामः, ठीक है। इसका उच्चारण कैसे होगा, रामः। और यदि ये जो विसर्ग है, यदि ये इकार के अंत में हो, हरि है और हरि के बाद में विसर्ग लगा हुआ है, अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे, बोले यहां पर रामः किया था तो इसमें भी हरि अह, हरि, तो कैसे करेंगे, जो अंत का जो स्वर होगा उस स्वर के अनुसार इस विसर्ग का उच्चारण होगा। हरि ई है ना, तो अब किससे कैसे उच्चारण होगा इसका, हरि ही, मते ही, ठीक है। रमा के पीछे लग गया यदि ये विसर्ग तो फिर रमाह, ठीक है। नदी के पीछे लग गया तो नदी ही, और यदि ये ऊ के पीछे लग गया तो गुरु उ, गुरु हु, ठीक है। स्पष्ट हो रहा है ना, ऋतु रमाह, रामः, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है विसर्ग का जो प्रयोग है, तो अंतिम स्वर कैसा है उस स्वर के अनुसार इस विसर्ग का जो उच्चारण है वो होता है, हरि ही रमाहा। तो ये यहाँ पर हमने स्वर और जो व्यंजन है वो हमने देखे यहाँ पर। और अब इसमें ये जो संख्या है व्यंजनों की, ये संख्या कितनी हो गई, कितनी संख्या है ये, भाई ऊपर कितनी हो गई, ऊपर तो 20 हो गई, 20 हो गई क्या, 5 है ये, पू चू टू तू पू, 5 5 25 की संख्या हो गई ये, ठीक है। तो 25 की संख्या तो ये हो गई, 4 की संख्या ये, और ऊष्म 4 हो गए, और इसके बाद में अनुनासिक और अनुस्वार और विसर्ग 3 ये हो गए, तो 11 और, ठीक है, आपके हो गए ना पूरे, 8 और 3 11, 11 और 25, तो ये आपके हो गए 36। तो व्यंजनों की जो संख्या है, व्यंजनों की संख्या कितनी है,
36 और जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है 13। तो कुल मिलाकर की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई 49। जो वर्णों की जो संख्या है वो वर्ण संख्या कितनी है 49। ठीक है, देखो अब अंग्रेजी में कितने हैं, अंग्रेजी में कितने वर्ण हैं 26। अब ये कितने हो गए, तो जस्ट डबल वाले कैडर में चल रहा है संस्कृत जो है, लगभग लगभग डबल। तो जिसके वर्ण ही डबल होंगे तो फिर उसकी सारी चीजें डबल होंगी, ट्रिपल होंगी, 4 टाइम्स होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हमारे यहाँ पर वर्णोच्चारण हो गया। तो एक बार पुनः इसका उच्चारण देख लेते हैं स्वरों में। अ, ई, उ, री, री, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजनों में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टू ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अब इसमें अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्णों में य, र, ल, व। ऊष्म वर्णों में स, श, ष, ह। और उसके बाद में एक होगा अनुस्वार, एक अनुनासिक और एक विसर्ग। तो ये मिलाकर के आपके 49 जो वर्ण हैं वो यहाँ पर हो गए। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए सूचना में लिखा हुआ है वर्ग के प्रथम एक अक्षर का अर्थ है क, च, ट, त, प। द्वितीय ख, छ, ठ, थ, फ। तृतीय ग, ज, ड, द, ब। और चतुर्थ जो हैं वो क्या हैं, वो हो गए घ, झ, ढ, ध, भ। और पंचम जो है वो क्या हो गए, वो हो गया आपका ङ, ञ, ण, न, म। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पर सीखा था तो ये क्या है, ये आपके वर्ग के प्रथम अक्षर हैं, ये पांचों। और ये जो दूसरे हैं ये क्या हो गए, वर्ग के दूसरे हो गए, ये वर्ग के तीसरे हो गए, ये चौथे हो गए, ये पांचों। और ये क्या हो गए, ये आपके वर्ग का, ये आपका पांचवा हो गया। सभी वर्गों के जो पांचों वर्ण जो हैं, यहाँ ऊपर और ले लीजिए इसको ऐसे। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं अब जो संधियां होंगी उन संधियों में इसी प्रकार से देखा जाएगा कि वर्ग का पहला वर्ण, सभी वर्गों का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, इस तरह से वहां पर देखा जाता है। तो ये विषय आएंगे आगे। ठीक है, बाकी हम इस तरह से मुख्य रूप से जो है वो वर्ग को हमें याद करना है। कुचुटुतुपु, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। आगे आगे कह रहे हैं नियम संख्या 5। तो नियम संख्या 5 में क्या है, अचहीनम परेण संयोज्यम। 2-3 दिन पहले प्रश्न पूछा जा रहा था कि उसका समाधान जो है यहाँ पर है। तो अचहीनम परेण संयोज्यम, तो क्या कह रहा है ये नियम, देखिए क्या कह रहा है, हल व्यंजन के आगे के स्वर से मिल, हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। ठीक है, इन्होंने उदाहरण दे रखा है, उदाहरण में समझिए। उदाहरण है अहम, धन, अद्य,
अब यहां पर ये जो माँ है, माँ में क्या लगा हुआ है, माँ में हलंत लगा हुआ है यहां पर, और हलंत लगा है, और पीछे आगे क्या है, आगे अ है धन के बाद में, तो क्या हो जाएगा, तो ये मिल जाएंगे। तो अहम अद्य ये बन जाएगा। लेकिन यदि बाद में यदि व्यंजन हो तो तब क्या होगा, तब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, रामः गृहं गच्छति। अब ये जो वाक्य है, रामः गृहं गच्छति, अब इसमें ये ऐसा भी तो लिखा जा सकता था, ये क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ये जो बाद वाला जो वर्ण है, ये है, ये क्या है, ये ग है, और ग क्या है, ये व्यंजन है। व्यंजन होने के कारण से ये जो माँ था, माँ कहाँ चला गया, इसके ऊपर चला गया, नहीं तो क्या है, ये साथ में रहता यहाँ पर। ठीक है, तो रामः गृहं गच्छति, तो गृहम में जो माँ है, वो माँ कहाँ आएगा, वो माँ, वो कहाँ बैठेगा, ऊपर आकर के बैठेगा, नीचे नहीं रहेगा। तो इस तरीके समझना है हमें इसको। तो अचहीनम परेण संयोज्यम, तो पर के साथ में मिल जाएगा, यदि पहले क्या होगा, यदि पर के साथ में मिल जाएगा, पर क्या है, पर यहाँ पर ये है, जैसे ये उदाहरण था यहाँ पर, अहम धन अद्य, तो ये बाद में क्या है, बाद में आ है ना, ये स्वर है, तो बाद में स्वर होने के कारण से ये जो स्वर है, ये इस व्यंजन के साथ में मिल जाएगा। हमने पहले देखा था अभी, माँ जो है, माँ को खोलेंगे तो क्या बनेगा, म धन अ। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, यहां पर है अहम धन अद्य, तो अहम धन अद्य होने के कारण से ये क्या हो गया, ये परस्पर आपस में मिल गया, और मिलने के बाद में क्या बना दिया इन्होंने, मिलने के बाद में ये बना दिया म, तो बन गया अहमद्य। ठीक है। हम्म? अब इसमें एक उदाहरण और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्वम धन इदानीम, तो त्वम धन इदानीम, तो इदानीम में ये क्या है, इदानीम में ये ई है, और इधर क्या है, इधर माँ है, तो माँ प्लस ई, स्वर मिल गया। अब ये ऊपर नहीं जाने देगा, स्वर जो है वो माँ को ऊपर नहीं जाने देगा, क्या कहेगा, भाई यहीं पे बैठो, तो क्या हो जाएगा, त्वम इदानीम। स्पष्ट हो गई बात जी। अब देखिए, अब इसमें आगे जो है, तो ये नियम, ये एक नियम था, और बाकी इसमें यहाँ पर वर्णोच्चारण था। अब इसमें अभ्यास है, तो अभ्यास में देखिए उदाहरण वाक्य, तो उदाहरण वाक्य में क्या लिखा हुआ है, पहला उदाहरण वाक्य क्या है, मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं में ये जो मैं है, मैं का क्या बन जाएगा, अहम, और पढ़ता हूं, तो पढ़ता हूं का क्या हो जाएगा, अहम पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, तो मैं का अहम, और पठामी का, और पढ़ता हूं का पठामी। आगे हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का क्या आ जाएगा, हम दोनों पढ़ते हैं। हम्म? तो हम दोनों की संस्कृत क्या बनेगी, अहम आवाम वयम, तो दो के लिए क्या है, दो के लिए आवाम है, तो क्या हो जाएगा, आवाम। आगे क्या है, पढ़ते हैं, तो पठामी पठावह, तो आवाम पठावह। हम्म?
तो जैसे ये है उसी प्रकार से और आगे वाक्य बनेंगे इसमें। अब क्या है, हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब पढ़ते हैं, तो इसमें हम सब की क्या बन जाएगी, हम सब की क्या हो जाएगा, वयम। ये हमने शब्द में देख ही लिया था। 20 शब्द जो तीसरे अभ्यास में आए हैं उसमें बताया था उन्होंने। अहम अर्थात मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो हम सब पढ़ते हैं तो वयम, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी फिर बहुवचन लगेगा उत्तम पुरुष का, तो पठामह। तो ये क्या हो गया, वयम पठामह। तो मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं का क्या बनेगा, मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामी, और हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावह, और हम सब पढ़ रहे हैं तो वयम पठामह। अब इसके आगे, अहम विद्याम पठामी, तो अहम का क्या अर्थ हो गया, अहम अर्थात मैं, विद्याम मतलब विद्या को, और पठामी, पठामी का मतलब भाई अहम के साथ में पठामी लगेगा, तो मैं विद्या को पढ़ रहा हूं। मैं विद्या को पढ़ता हूं या फिर पढ़ रहा हूं। आगे पांचवा, पांचवा वाक्य क्या है, पांचवा वाक्य है वयम अत्र, पांचवा वाक्य है आवाम क्रीडाम पश्यावह। तो आवाम क्रीडाम पश्यावह, तो क्या बन जाएगा इसमें फिर, आवाम का अहम आवाम, आवाम का मतलब हम तीनों, हम सब, है ना, हम सब ना, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं, तो ज्यादा अनुकूलता है, नहीं दो हैं, दो ही है ना, तो हम दोनों, हम दोनों क्रीणाम मतलब खेल, रमा रमे रमाहा रमाम, तो रमाम की जगह क्या हो गया, क्रीणाम, तो हम दोनों खेल, और पश्यावह, तो पश्यामी पश्यावह, तो हम दोनों खेल देखते हैं, क्योंकि हर बार जो है वो खेल खेलने को ही थोड़ी ना मिलता है, हर बार खेल खेलने को नहीं मिलता, कई बार जो है वो दीर्घा, ऐसे ही बोलते हैं उसको, दीर्घा में बैठने को मिलता है। बस बैठो और श्रोता की तरह सुनो भाई, और देखो, ये बोलने का अवसर नहीं है, कभी कभी बैठ के भी आनंद जो है लेना चाहिए, दीर्घा में तो खेल जो है देखना चाहिए। तो आवाम क्रीडाम पश्यावह, हम दोनों खेल देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे है वयम पाठशालाम गच्छामः, तो इसका क्या बन जाएगा, वयम का मैं, वयम का मतलब मैं हो जाएगा ना, है ना, वयम का मतलब हम दोनों, मैं नहीं है तो हम दोनों, व्यक्ति तो हमेशा मैं करता रहता है, मैं, मेरी सुनो मेरी मानो मेरी कहो, है, मैं, हम दोनों कहाँ आते हैं, मैं से अगर उठ गया ऊपर तो फिर हम दोनों आएंगे, और हम सब का तो फिर खेल ही निराला है, वो तो आध्यात्मिक लोगों के लिए है हम सब, है? नहीं तो कहाँ है, मैं ही मैं चलता रहता है सब। हम्म, मेरी कार, मेरा पेन, मेरा मोबाइल, मेरा ये मेरा वो, लेकिन ये संस्कृत है, और संस्कृत में मैं भी है, और हम दोनों भी हैं, और हम सब भी हैं। तो वयम का मतलब है, वयम का मतलब है हम सब, तो हम सब पाठशालाम, पाठशालाम, ये कौन सा हो गया, इसको रूप देखेंगे तो क्या बनेगा, रमा रमे रमाहा,
म्यूट कर लीजिए। रमाम रमे रमाहा। तो ये क्या है? पाठशाला है। हम्म? तो पाठशाला के रूप चलेंगे तो कैसे चलेंगे? पाठशाला, हम्म, पाठशाले, पाठशालाः, पाठशालाम, पाठशाले, पाठशालाः। तो यहाँ पे क्या है? पाठशालाम, तो मतलब द्वितीय विभक्ति लग रही है, इसमें कर्म बना हुआ है। तो हम सब पाठशाला को गच्छामः, जाते हैं। हम सब पाठशाला को जाते हैं। तो पाठशाला क्या है? ये पाठों की शाला है। पाठशाला को विद्यालय। तो हम सब पाठशाला को जाते हैं। अब आगे क्या है? सातवां वाक्य कह रहे हैं अहम अत्र आगच्छामि। तो क्या बनेगा इसका? अहम का मतलब मैं सब, मैं सब, मैं ही तो सब हूं। सारा ब्रह्मांड ही मेरे अंदर समाया हुआ है। एक वचन भी मैं हूं, द्विवचन भी मैं हूं, और बहुवचन भी मैं हूं। सब मैं ही मैं। तो ये क्या है? अहम का मतलब मैं सब। ठीक है। अहम का मतलब है तुम सब। नहीं, तो अहम का मतलब है हमारा पूरा कुटुंब। अहम का मतलब क्या है? अहम ही है ना इसमें, सातवां वाक्य। अहम अत्र आगच्छामि। अहम का मतलब है अहंकार। अहम, अहम, मैं। तो कितना चीख चीख करके बोल रहा है अहंकार, मैं। तो अहम का मतलब है मैं और मेरा स्वस्वामी संबंध। तो क्या कर दिया? स्वस्वामी संबंध जोड़ दिया, मैं और मेरे से जोड़ दिया संस्कृत में। अहम मैं। हम्म? तो मैं अत्र, यहाँ, आगच्छामि, गच्छामि का मतलब जाना, और आगच्छामि का मतलब आना। तो मैं यहाँ आता हूँ या आ रहा हूँ, कैसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ या आता हूँ। तो ये हो गया आपका सातवां। अब आगे आठवां। वयम अत्र तिष्ठामः। वयम अत्र तिष्ठामः। अब इसमें क्या है? वयम है और अ है, तो ये मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? वयमत्र, वयमत्र तिष्ठामः। तो वयम मतलब हम सब, यहाँ तिष्ठामः, तिष्ठामः हम सब यहाँ बैठते हैं। ठीक है, या रुकते हैं। स्था धातु है। स्था धातु से स्था, ये तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। तो हम यहाँ ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं। आगे नवा। नवा क्या है? अहम जलम पिबामि। क्या हो गया इसमें? हम्म, मैं जल पीता हूँ। मैं जल, तो जल क्या हो गया? जल कर्म बन गया यहाँ पर। ठीक है। तो जलम, ये क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो अहम जलम पिबामी, मैं जल पीता हूं। ठीक है। अब इसमें जो 10वां जो वाक्य है, 10वां वाक्य क्या है? अहम पुष्पम जिघ्रामी।
तो अहम का मतलब मैं, पुष्पम का मतलब फूल, जिघ्रामी का मतलब सूंघता हूँ। मैं फूल सूंघता हूँ। मैं। और 11वां क्या है? वयम, वयमत्र। तो वयम अत्र, आ जो है उसके साथ में मिल गया। वयमत्र सीदामः। तो वयम है, वयम का मतलब अहम, आवाम वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। तो वयम मतलब हम सब यहाँ सीदामः, रुक रहे हैं। ठीक है, हम सब यहाँ रुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैसे भी कर लीजिए। 12वां, बालिका कुतः आगच्छति। तो बालिका कुतः आगच्छति, तो बालिका का मतलब बालिका, और कुतः, कुतः का मतलब कहाँ से। तो बालिका कहाँ से आगच्छति, आ रही है। ठीक है, बालिका कहाँ से आ रही है, ये हमने देखा ही था। कुतः का मतलब क्या है, जो वाक्य हैं उन वाक्यों में 20 जो शब्द हैं उसमें ये दिया हुआ है कुतः। ठीक है, बालिका कुतः आगच्छति, बालिका कहाँ से आ रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो उदाहरण वाक्य है ये हमारा पूरा हुआ। और इसमें कल जो है वो संस्कृत बनाओ हम देखेंगे। तो संस्कृत बनाओ में ये जो उदाहरण वाक्य हैं ये आपने देख लिए, अब इसके अनुसार हमें बनाने का प्रयास करना है। कल जब बोर्ड पे चलेगा तो अपना आप टैली करते रहें उसमें कि मैंने ठीक तरह से किया है या नहीं किया है। जी, ठीक है जी। आज का विषय इतना ही। प्रणव। शांति, शांति, शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।